बुद्धिमान भेड़। एक जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ मिलजुल के रहा करते थे। उस जंगल में एक भेड़ों का झुंड भी रहा करता था। वो सारे एक गुफा के अंदर रहा करते थे। वो सारे रोज सुबह जंगल जाते थे। फिर अच्छी तरह से घास चर के शाम होते ही अपनी गुफा लौट आते थे। एक दिन वो जंगल में घास चर रहे थे। दो सियार वहां आ पहुंचे। सियार की बीवी ने कहा, ए जी, सुनते हो वो कितने ताजा तंदुरुस्त दिखते हैं, मुझे उन्हें खाने का दिल कर रहा है जी। सियार महाशय ने कहा, वो झुंड में है, इस वक्त उनका शिकार करना बहुत मुश्किल है। हम दोनों इस पेड़ के पास छुप के बैठ जाते हैं, कोई अकेला यहां आएगा तो हम उसे खा सकेंगे। इतने में एक छोटा भेड़ झुंड से अलग होकर उस पेड़ के नीचे आके घास चरने लगा। इतने में वो दोनों सियार उस पे झपटे और उसे उठा ले गए। इस तरह हर रोज एक भेड़ के बच्चे को वो उठा ले जाने लगे। और फिर उस झुंड में भेड़ कम होते गए। और आखिर में सिर्फ एक ही भेड़ बचा था। गुफा के पास वो सोच रहा था, मेरे बाकी साथी कहां गए, कुछ तो जरूर लफड़ा है, किसी भी हालत में मुझे यहां से नहीं हिलना चाहिए। इसीलिए वो गुफा के सामने ही घास खाने लगा। मैं अपने गुफा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। एक दिन उसे दो सियार ने देख लिया। सियार महाशय ने कहा, ये क्या, ये तो गुफा से बाहर ही नहीं आ रहा है, कोई तरकीब सोच के उसे गुफा से बाहर निकाल के उसे खाना तो पड़ेगा ही। फिर वो दोनों उस गुफा के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही भेड़ गुफा के अंदर जाके छुप गया। सियार की बीवी ने कहा, भेड़ दोस्त, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, हमसे डरो मत, हम तो तुम्हारे हाल पूछने आए थे। तुम तो जंगल आते भी नहीं, पता नहीं ठीक से खा रहे हो कि भी नहीं, सोचा तुम्हें हमारे यहाँ खाने का न्योता दे दे। आ जाओ, चलो हमारे घर चल के कुछ खाना खा लो। तुम्हें तो एक बात बताना मैं भूल ही गई, हम तो पूरी तरह शाकाहारी हो गए हैं, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, आ जाओ, चलो चलो। भेड़ को उनकी मतलब समझ में आई और उसने कहा, मेरे हाल पूछने आए धन्यवाद, अच्छा लगा ये सुन के कि आप शाकाहारी हो गए हैं, पर मेरे साथ कुछ दोस्त भी है, क्या उन्हें भी खाने पे बुला लूं? सियार महाशय ने सोचा, ओहो, तो अंदर शायद बहुत सारे भेड़ हैं। हाँ, ले आओ, जिसे चाहे ले आओ, पर तुम्हारे दोस्त है कौन, कितने लोग हैं? भेड़ ने कहा, अच्छी बात, वो दोस्त कोई और नहीं, कुत्ते हैं, 100 हैं मेरे दोस्त, आ जाओ, खाना खाने चलते हैं। बस फिर क्या था, सियार वहां से भाग खड़े हुए। तो बच्चों, हम कितनी भी खतरे में हो, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम उसे टाल सकते हैं, समझ गए?